विधि मुस्लिम विधि के अंतर्गत आज हम देखेंगे धर्म परिवर्तन के बारे में, कि किसी व्यक्ति द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने तथा इस्लाम धर्म छोड़ने पर उसकी विधिक हैसियत पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म को अगर कोई स्वीकारता है तब की स्थिति, और दूसरा जो स्थिति हम देखेंगे, दूसरी स्थिति जो हम देखेंगे वो है कि अगर छोड़ता है तब क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करने पर जब इस्लाम धर्म में वो कन्वर्ट होता है तब देखिए, अपना धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले अधिकारों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव ये पड़ता है कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति के पूर्व धर्म का जो स्थान है, उसका जो भी धर्म हो, वहां पे अब क्या हो जाता है, इस्लाम धर्म आ जाता है और उस मुस्लिम व्यक्तिक विधि के प्रावधान लागू हो जाते हैं। तो शरीयत से वो शासित होगा। उसके बाद दूसरा परिवर्तन ये होता है कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति की विधिक हैसियत, लीगल स्टेटस जो है उसका, वो क्या हो जाता है, मुस्लिम, एक मुस्लिम जैसा हो जाता है। अब तीसरा प्रभाव क्या होता है कि उस पर जो जिस व्यक्ति ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया है, तो इस्लाम धर्म स्वीकार करने की तारीख से, जिस तारीख को वो स्वीकार करता है, तो जो मुस्लिम विधि के जो मोहम्मडन लॉ हैं, उनके पूरे प्रावधान जो हैं वो उस पर लागू होने चालू हो जाते हैं उस तारीख से, जिस तारीख से उसने इस्लाम धर्म को कबूल किया है। अब धर्म परिवर्तन करके चौथा बिंदु देखते हैं कि धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले मुसलमान के उत्तराधिकार संबंधी अधिकार जो हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, मुस्लिम विधि से शासित हो जाएंगे। पांचवा प्रभाव यह पड़ता है कि यदि कोई गैर मुस्लिम जो कि विवाहित है मुस्लिम धर्म में संपरिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे विवाह के दौरान किसी अन्य व्यक्ति से मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के उपरांत विवाह नहीं कर सकता है। तो पश्चातवर्ती विवाह ऐसी स्थिति में शून्य होगा और ऐसा व्यक्ति जो है वो भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 494 के अंतर्गत द्विविवाह का दोषी माना जाएगा। ये डिसाइड किया गया था आपका सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1995 का केस है, और यही लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, उस केस में भी यही डिसीजन दिया गया था। ये 2000 का केस है। तो अगर क्या है कि विवाहित व्यक्ति मुस्लिम धर्म अपनाता है और अगर वो दूसरा विवाह करता है तो वो शून्य होगा और ऐसा व्यक्ति जो है वो द्विविवाह का दोषी होगा। अब हम देखते हैं कि अगर वो इस्लाम धर्म छोड़कर जाता है तब क्या परिवर्तन आता है। अगर वो इस्लाम मतलब मुसलमान व्यक्ति है और कोई अन्य धर्म अपना लेता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, अभिभावकता जो गार्जियनशिप पे है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इस्लामी विधि के अनुसार ऐसा मुसलमान जिसने अपना धर्म त्याग कर दिया हो, उनके कृत्य चाहे उनकी संपत्ति के विषय में हो चाहे वे बच्चों के विषय में हो, बिल्कुल व्यर्थ और शून्य हो जाते हैं, नल एंड वाइड हो जाएंगे। जब तक वह इस्लाम धर्म पुनः स्वीकार न कर ले। यदि इस्लाम धर्म त्यागने के बाद कोई व्यक्ति पुनः उसी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है तो उसके समस्त कृत्य जो उसने गैर मुसलमान की हैसियत से किए थे आरंभ से ही वैधता प्राप्त कर लेते हैं। तो कोई भी स्वधर्म त्यागी किसी अवयस्क के विवाह में अभिभावकता का अधिकार नहीं रखता है। एक मुसलमान पिता जो ईसाई हो गया है, ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है, तो अपने नाबालिग संतान के विवाह के लिए अभिभावकता के अधिकार को वो खो देता है, तो वहां वो अभिभावक नहीं हो सकता है।
अब दूसरा जो बिंदु हम देखते हैं वो उत्तराधिकार के लिए देखते हैं। तो इस बिंदु पर क्या है कि सन 1850 के पहले यह नियम था कि कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म त्याग कर अगर कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेता है तो वह अपने समस्त उत्तराधिकार संबंधी अधिकार को खो देता है। किंतु फिर निर्योग्यता निवारण अधिनियम जो आया 1850 में, तो कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट जो 1850 में आया, तो ये निश्चित कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अपना इस्लाम धर्म त्याग कर अन्य धर्म स्वीकार करने पर अपने उत्तराधिकार से वंचित नहीं होगा। तो पहले वंचित हो जाता और इसके बाद क्या है, वंचित नहीं होगा। परंतु यदि किसी मुसलमान ने हिंदू धर्म अपना लिया हो तो उसके मरने पर उसके उत्तराधिकार हिंदू ही होंगे। तो ये क्यों है कि एक मुसलमान अपने उत्तराधिकारी संबंधी अधिकार खो देता है? तो देखो क्या क्या चीज हो सकती है इसमें, कि पहला ये है कि जिसके उत्तराधिकार पाने का प्रश्न हो वह व्यक्ति की हत्या कर दे अगर, दूसरा है कि वो दास्ता स्वीकार कर ले, तीसरा है कि वो धर्म परिवर्तन कर ले, और चौथा कि वो राजभक्ति या राजनिष्ठा त्यागने पर। तो ये अगर वो कर लेता है तो इन सभी आधारों पे क्या है, सिजारिया के अनुसार जो उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों को समाप्त कर देते हैं। सिजारिया में दिए गए उत्तराधिकार संबंधी नियम जो हैं वो प्रामाणिक माने जाते हैं। और 1850 के जाति नियोग्यता निवारण में धर्म परिवर्तन के संबंध में कुछ परिवर्तन किया गया है। दास्ता उन्मूलन अधिनियम जो है 1843, इसमें भी परिवर्तन है ना, के पश्चात दास्ता के आधार पर जो नियोग्यता है उसको भी समाप्त कर दी गई है। अब देखते हैं कि विवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या है, पहले धर्म त्यागने के साथ साथ विवाह विच्छेद स्वतः हो जाता था, परंतु अब विवाह विच्छेद अधिनियम जो आया है 1939 का, तो उसके अनुसार क्या है, केवल पत्नी का धर्म त्याग ही विवाह विच्छेद के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो ये आधार अब नहीं हो सकता है। तो ये हमने देखा कि धर्म परिवर्तन से मुस्लिम विधि के अंतर्गत अगर मुस्लिम विधि स्वीकार की जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर कोई व्यक्ति जो मुस्लिम है वो मुसलमान धर्म छोड़ के अगर कोई अन्य धर्म अपनाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन प्रभावों को हमने इस वीडियो में देखा। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर ऐसे ही टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आने वाली वीडियो की आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो दूसरे लोग भी देख सकें तो इसे शेयर कीजिए। अगर इसी टॉपिक पे आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।